तो हे गाइस वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने क्वेरी सेलेक्टर और साथ के साथ जो है डोम को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो भी चीज़ें जो है हमने देखा था। सो प्रीवियस वीडियो में जो है हमने बेसिक स्टाइलिंग के बारे में देखा था कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML पे कोई स्टाइलिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम एक एलिमेंट जो है क्रिएट करना सीखेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसका क्या मतलब कि मान के चलो अगर आप अपने HTML में डॉम मैनिपुलेशन करना चाहते हो और यूजिंग डॉम आप एक नया एलिमेंट, एक नया टैग जो है क्रिएट करके अपने HTML के अंदर जो है इंसर्ट करना चाहते हो, तो वो काम जो है कैसे करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो है एक index.html जिसके अंदर कुछ बेसिक टैग के साथ जो है हमने इन्फॉर्मेशन लिख रखा है। सो लास्ट वीडियो में भी हमारा सेम एग्जाम्पल था और ये script.js जहाँ पे हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। लेकिन आपका ये कहना होगा कि जो हमें HTML का टैग बनाना है वो हम डायरेक्ट index.html में जाके ऐड कर लें, हमारा काम हो जाएगा। वो तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा कंडीशन आता है ना कि अगर ऐसा हो तो देन जो है आप ये चीज़ शो कराओ, आई मीन वो चीज़ें, वो टैग शो कराओ, और अगर ऐसा नहीं है तो ये टैग जो है शो कराओ, आई मीन जो भी टैग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप शो कराओ। तो इन केसेस में जो है आप इनको हैंडल कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। HTML में हमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलता या ऐसा कोई वे नहीं है जिसमें हम कोई कंडीशन या कोई अदर वे से जो है हम अपने एलिमेंट को जो है इंसर्ट कर सके, हाइड कर सके। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हमें ये सारे फंक्शनलिटी मिलता है कि अगर ये ट्रू है देन ये शो कराओ, अगर ये नहीं है तो ये हमें शो कराओ। तो इसलिए जो है हमारे पास ये जरूरी हो जाता है कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट बनाना सीखें। सो ये समझ में आया कि हम एलिमेंट क्यों बना रहे हो और एलिमेंट क्रिएटिंग का मतलब क्या है। बेसिकली एक टैग क्रिएट करना और उस टैग के अंदर जो कोई वैल्यू जो वो प्रेजेंट करता है वो रखना। सो ये काम जो है हम करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आप एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो हमारे पास मेथड है क्रिएट एलिमेंट। सो अभी हम यहाँ पे जो है क्रिएट करके देखते हैं तो अपना काम क्या है फिलहाल। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो डिव है ना, इस डिव के अंदर यहाँ पे मैं अभी एक बटन जो है क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये बटन जो है हम यूजिंग जावास्क्रिप्ट क्रिएट करके देखेंगे। सो यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हमें जो है बटन क्रिएट करना है। सो आप किसी भी वेरिएबल के अंदर जो है उस बटन को स्टोर कर सकते हो। फिलहाल मैं नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए btn नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर जो है मैं अपना एलिमेंट क्रिएट करूंगा। सो हमारे पास मेथड है एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए क्रिएट एलिमेंट। सो हम डायरेक्ट क्रिएट एलिमेंट यूज नहीं करेंगे, डोम के साथ हम काम कर रहे हैं। डोम मैनिपुलेट का ये काम है तो डॉक्यूमेंट हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी अगर डोम के साथ आप काम कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट यूज करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे अगर चेक करोगे तो क्रिएट एलिमेंट आपको यहाँ पे एक मेथड मिल जाएगा। सो ये जो हमारा क्रिएट एलिमेंट है बेसिकली हेल्प करता है हमें कोई भी HTML के एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए। सो अगर यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो है टैग नेम ले रहा है एज अ पैरामीटर, इसको टैग नेम चाहिए। आप किस तरीके का जो है एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप बटन क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे बटन पास करोगे एज ए स्ट्रिंग। अगर आप H1 टैग क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपली H1 डालोगे। अगर कोई पैराग्राफ अगर ऐड करना चाहते हो तो P टैग डालोगे। सो जितने भी टैग आप HTML में यूज करते हो उसको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास करोगे। फिलहाल हमें क्या बनाना है, यहाँ पे बटन बनाना, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बटन लिखूंगा, देखो हमें VS कोड हेल्प भी कर रहा है। सो यहाँ पे बटन, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बटन क्रिएट कर लिया। अब बटन क्रिएट करने के बाद जो है नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि बटन के अंदर जो है जो अब बटन है उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि क्लिक मी या क्लिक हेयर, ऐसा कुछ होता है ना। अगर आपने कोई टैग बनाया तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कैसे लिखोगे। सो HTML में हम बटन लिखते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो हम सिंपली कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं यूजिंग डॉम मैनिपुलेशन। सो अगर आप इस बटन पे जो है कोई क्लास नेम चेंज करना चाहते हो या इसके ID को चेंज करना चाहते हो या कोई टैक्स को जो है चेंज करना चाहते हो तो इनके लिए जो है हमें डॉम मैनिपुलेशन हेल्प करता है। सो अगर बटन के अंदर अगर आप टैक्स को ऐड करना चाहते हो तो बटन सबसे पहले लिखोगे, ये बटन हमारा जो अभी क्रिएट हुआ है, और देन जो इसके पास एक की है टैक्स कंटेंट करके। सो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो टैक्स कंटेंट जो है हमें हेल्प करता है किसी भी टैग में जो है एलिमेंट, आई मीन जो आप टैक्स दोगे, प्रोवाइड करोगे वो ऐड करने के लिए। सो टैक्स कंटेंट और देन जो है आप क्या चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं सिंपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लिक हेयर। सो हमारा बटन जो है रेडी है विद देयर एलिमेंट, आई मीन देयर वैल्यू कि क्लिक हेयर एक बटन होगा, देन उस पर क्लिक हेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या है कि आप बटन पे जो है कोई क्लास, कोई ID भी जो है यहाँ से यूज कर सकते हो। देन आपने प्रीवियस वीडियो में जो है स्टाइलिंग सीखा है कि अगर हमें स्टाइल प्रोवाइड करना है तो कैसे करेंगे।
फिलहाल अभी हम देखते हैं कि क्लास नेम जो है हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो BTN पे हमें क्लास प्रोवाइड करना है, तो BTN। सो अगर हम HTML की बात करें तो यहाँ पे जो है हम क्लास जो है देने के लिए क्लास एट्रीब्यूट यूज करते थे, वेयर एज हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है क्लास देने के लिए हमारे पास क्लास नेम है। अभी क्लास क्यों नहीं है, क्लास एक रिजर्व की है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने क्लास पे काम किया, क्लास क्रिएट करते हो तो क्लास ऑलरेडी जो है एक रिजर्व की है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो इसलिए यहाँ पे हम क्लास नेम यूज करते हैं। अगर क्लास नेम देना है तो आपको जो है यहाँ पे क्लास नेम और देन आप अपने क्लास नेम का जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे मैं अभी फिलहाल BTN1 देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको BTN1 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आईडी देना चाहते हो तो BTN.id इक्वल टू जो भी आपका आईडी है। तो इस तरीके से कोई क्लास नेम या कोई आईडी अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप जो ये आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हमारे पास क्या है, एक बटन जो है तैयार है विद देयर वैल्यू, आई मीन टेक्स्ट कंटेंट, और हमने यहाँ पे एक सिंपल सा क्लास ऐड किया है। अब इस बटन को जो है हमें अपेंड करना होगा, कहीं पे जो है रखना होगा। सो हमने डिसाइड क्या किया था कि हम जो है इस div के अंदर जो है अपने इस बटन को रखेंगे। आप चाहो तो कहीं पे भी रख सकते हो, आप बॉडी के अंदर भी रख सकते हो या कहीं अदर स्थान पे भी रख सकते हो। फिलहाल हम अभी ऐसा देखते हैं कि हमें इस div के अंदर रखना है, ठीक है। सो पहले हमें इस div को एक्सेस करना होगा और देन जो है उसके अंदर हम अपेंड कराएंगे, राइट। सो यहाँ पे div को एक्सेस करने के लिए आपके पास कई सारे मेथड है। सो फिलहाल हम यहाँ पे लेट्स से जो div के लिए जो है सिंपली div मैं ऐसा डाल दे रहा हूँ, या डिवीजन, चलो डिवीजन डाल देता हूँ। सो डिवीजन इन द सेंस उस div को एक्सेस कर रहे हैं, देन डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे div में हमने ना कोई आईडी दिया ना क्लास दिया, और अगर HTML को चेक करोगे तो आई थिंक हमारे पास एक ही div है, ठीक है। सो हम यहाँ पे अभी क्वेरी सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। सो क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे हम पास करेंगे div, सो हमें वो div मिल जाएगा। अब इस div के नीचे जो है हमें अपने इस बटन को जो है ऐड करना है। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड है अपेंड चाइल्ड। सो सबसे पहले डिवीजन डॉट, यहाँ पे हमें मेथड मिलता है अपेंड चाइल्ड। सो दो मेथड है, वन इज द अपेंड और अनदर वन इज द अपेंड चाइल्ड। सो अभी फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ अपेंड चाइल्ड। सो दोनों जो है सेम काम करता है कि आप जो टैग को एक्सेस करोगे उसके अंदर जो है वो एलिमेंट को ऐड करने का काम करेगा। सेम काम है लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, मैं बताता हूँ क्या डिफरेंसेस है। फिलहाल हम अपेंड चाइल्ड करेंगे और देन अपेंड चाइल्ड जो है कुछ पैरामीटर लेता है, कुछ नहीं, एक पैरामीटर लेगा विच इज नोड। नोड इन द सेंस HTML का जो टैग है, मैंने आपको बताया था ना कि HTML का जो भी टैग है वो डोम में जो है एज अ नोड ट्रीट होता है। सो नोड यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है, BTN होने वाला है। हमने BTN बनाया, सो BTN यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आप अभी आओगे अपने ब्राउजर पे तो यहाँ पे देखो आपको क्लिक हेयर दिख रहा है, और अगर आप इस एलिमेंट पे आओगे सो एलिमेंट के अंदर जो है हमारा ये div है, और इस div के अंदर देखो हमारा ये BTN नाम का जो है क्लास के साथ वो बटन आ रहा है। सो ये बटन जो है हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपेंड किया है। सो अपेंड चाइल्ड क्या करता है, सो अगर आप यहाँ पे इस div को एक्सेस करो तो इसके सबसे लास्ट में जाके जो है उस एलिमेंट को, जो भी अपेंड आप कराना चाहते हो उसको रखेगा। सो इसके ऊपर जितने भी है H3 H1 या कोई भी टैग है, सो उन सारे टैग को रखेगा और सबसे लास्ट में जाके जो है वो अपेंड करेगा। सो ये ध्यान रखना, अपेंड चाइल्ड जो ये काम करता हूँ। अगेन हमारे पास एक और मेथड था अपेंड करके। सो अपेंड क्या करता है, मल्टीपल पैरामीटर लेता है एक साथ। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आप एक ही पैरामीटर जो है पास करो फिलहाल, लेकिन हम जो है अपेंड के अंदर जो है मल्टीपल पैरामीटर, आई मीन मल्टीपल नोड को जो है एक साथ हम पास कर सकते हैं। सो इसका जो है एक छोटा सा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि अपेंड और अपेंड चाइल्ड में क्या डिफरेंस है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। आप जो है रीड ऑन करना, बेसिक डिफरेंस है, और वहाँ पे मैं एग्जांपल भी दे दूंगा। सो क्योंकि देखो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी आपको पढ़ने आना चाहिए, इससे बहुत चीज़ें जो है आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगा जब कभी भी अगर आप फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के साथ काम करोगे। सो दैट्स वाई मैं आपको छोटा सा एक नोट्स दूंगा, आप वहाँ से जो है चेकआउट करना है कि अपेंड और अपेंड चाइल्ड में क्या डिफरेंस है। फिलहाल अभी आपको ये समझ में आया होगा कि हम जो है एक एलिमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे हम क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे, कोई कंटेंट अगर हमें प्रोवाइड कराना है तो कैसे करेंगे, देन हम उसको कहीं अपेंड कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आपके लिए छोटा सा टास्क है। टास्क क्या है कि आप यहाँ पे कुछ पैराग्राफ जो है इंसर्ट करोगे HTML के फाइल के अंदर, कुछ पैराग्राफ या कुछ टैग जो है खुद से क्रिएट करना और उसको यूजिंग जावास्क्रिप्ट जो है अपेंड करके देखना है। अपेंड करके आई मीन वहाँ पे ऐड करके देखना। अगर ऐसा करते हो तो आपको खुद में जो है कॉन्फिडेंट आएगा, आपको पता चलेगा कि ओके जावास्क्रिप्ट जो है मैं कर पा रहा हूँ। सो ये सब काम जो है छोटे छोटे काम जो है करना शुरू करो। सो एक छोटा टास्क है, करके जरूर देखना, आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करते हैं।